हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ मैं बात करने वाली हूँ इंडियन राइटर निज़्म एज़किल के बारे में। ये 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इन्हें फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश वर्ड्स भी कहा गया। इनका जो सेंट्रल थीम है वो एलिनेशन है। एक बार जो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी 2009 और 2013 में। इनका जो थीम है लव, लोनलीनेस, लस्ट, क्रिएटिविटी, पॉलिटिकल, किंडर, ग्लैमर ऑफ अर्बन डिसोनेंस। तो जो इनका बर्थ प्लेस था ना, ये जो पैदा हुए थे बॉम्बे में 16 दिसंबर 1924 में। इनके जो फादर का नाम है वो मोसेस एज़किल है, प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट विल्सन। मदर का नाम डियाना है। तो ये प्रिंसिपल थी अपने कॉलेज की। और इन्हें 1983 में अपनी पोइट्री कलेक्शन लेटर डे स्लैम के लिए इनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था। और 1988 में इन्हें बेसिकली पद्मश्री से अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। ये एज़किल फैमिली जो बिलोंग करती है मुंबई के ज्यूइश कम्युनिटी नोन एज बेनी इज़राइल, जो कि बचपन से ये ज्यू थे। इन्हें निज़्म एज़किल वॉज अ पोएट, एडिटर, प्लेराइट, फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री, स्पेशली फॉर इंडियन राइटर इंग्लिश। इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो बेसिकली कंप्लीट हुआ था 1947 में विल्सन कॉलेज में, जो कि बॉम्बे में है। और इन्होंने यहीं से ही अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई की एंटोनियो डिसूजा में। इन्होंने जो अपनी पोएम पब्लिश करवाया था वो लंदन के मैगजीन में करवाया था। जो कि एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है कि जो एज एन एडिटर निज़्म एज़किल वॉज एसोसिएटेड विद इलस्ट्रेट weekly, monthly literary magazine in print in 1961, art critic for the Times of India, and also edited Poetry India from 1966 to 1967. ठीक है। 1948 से 1952 ये इंग्लैंड में थे। फिर जब वो आए 1952 में मुंबई, मतलब वापस जब इंडिया आए, तो इन्होंने देसाई जैकब से उसी समय शादी कर लिया था। ठीक है। तो आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया ही वर्क एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश मीठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स बॉम्बे, जहाँ पे इन्होंने 1961 से 72 तक एज अ प्रोफेसर काम किया। और ही वॉज अ रीडर इन अमेरिकन लिटरेचर इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। 1964 में ये विजिटिंग किए थे लीड्स यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर। ही हैज बीन द एडिटर ऑफ मैनी जर्नल्स, द क्वेस्ट, इलस्ट्रेटेड वीकली इन इंडिया, द इंडिया, पेन एंड पोइट्री। ये मेंबर भी थे जनरल काउंसिल ऑफ ललित कला एकेडमिक के और साहित्य कला एकेडमिक के। इन्होंने एज अ ब्रॉडकास्टर भी काम किया था, जो कि इन्होंने एंड द लिटरेचर फॉर ऑल इंडिया रेडियो, जो कि ये भी माना जाता है कि एक तरह के आर्ट क्रिटिक थे, जिसमें द नेम्स ऑफ इंडिया में इन्होंने काम किया। फिलोसफी, पोवर्टी एंड पोइट्री। इट स्टार्टेड इट्स बेसमेंट रूम इन इंग्लैंड इन 1948। इन्हें अर्बन पोएट ऑफ इंडिया से के नाम से भी जाना गया। ये बाय बर्थ एक ज्यूज थे। बिलोंगिंग कम्युनिटी बेनी इज़राइल, एलिनेशन एंड बिलोंगिंगनेस, बैकग्राउंड कैजुअली। जो इनकी पोयम थी, इन्होंने एक लाइन दिया, द मोर आई सर्च द लेस फाउंड। 1947 में इन्होंने बीए किया था और 1948 में ही यानी कि 1948 में ही वेंट टू लंदन स्टडी फिलोसफी एट ब्रिकबैक कॉलेज आफ्टर 3.5 years नेम बैक आर्म्स कैरिंग शिप, जहाँ से आए थे। 1952 में इनकी जो पोयम थी फर्स्ट कलेक्शन उसी समय आई थी, अ टाइम टू चेंज बाय फॉर्चून प्रेस इन लंदन। 1952 में ये इंडिया वापस आए, जहाँ इन्होंने असिस्टेंट एडिटर में एज ए एडिटर काम किया था इलस्ट्रेटेड वीकली इन इंडिया में। इन्होंने पब्लिश किया था सेकेंड बुक ऑफ वर्स 60 पोयम। और इनकी जो फ्रेंड थी एलिजाबेथ, इट डिस्क्राइब लव एंड सेक्स, जो कि ये क्वेश्चन पूछ चुका गया है पीजीटी 2003 में।
1974 में he was an invitee of the USA government under its nation visitor as a program. ठीक है. 1975 में he went to Australia as a cultural award visitor और 1982 में इनको लेटर डे स्लैम अपीयर हुआ था जहाँ पे इनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड भी मिला था. ओके. 1954 से 1959 में ही वर्क एज अ मैनेजर इन पिक्चर फ्रेम कंपनी. 1956 में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया आया इनका. 1959 में द थर्ड. 1960 में द अनफिनिश्ड मैन. 1961 में he founded monthly magazine Jumpo. 1964 to 66 he became art critic of the Names of India. 1966 to 67 Poetry India. Its theme is literature and sex, जो कि 2000 में इसका क्वेश्चन पूछ चुका है पीजीटी एग्जाम में और ये आगे भी पूछ सकता है, तो ये एक तरह से इम्पोर्टेंट है. 1967 में इन अमेरिका ही यूज एलसीडी. 1969 द डैम्स प्ले. 1965 द एग्जैक्ट नेम. 1976 he translated Pandit Jawaharlal Nehru's poetry from English to Marathi with the help of Vinder Nabar. और he लास्ट में इनकी डेथ हो गई थी अल्जाइमर डिजीज से, जो कि 9 जनवरी 2004 में इनकी डेथ हो गई थी एज एन एज 79 इन मुंबई. तो बेसिकली जो निज़िम एस्किल थे वो एक तरह से पोएट, क्रिटिक, प्रोफेसर, प्लेराइट थे, जो कि इनका जन्म मुंबई में हुआ था एज ए ज्यू. इनके फादर भी एक अच्छे मतलब प्रोफेसर थे, जो कि बॉटनी में इन्होंने एक तरह से विल्सन कॉलेज में पढ़ाया हुआ. मदर भी इनकी एज अ प्रिंसिपल थी अपने ही कॉलेज में, मतलब वेल एजुकेटेड फैमिली थी इनकी. और इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई की. फिर उसके बाद 1952 में जब ये आए, इंडिया वापस आए, मतलब उसी समय आए, इन्होंने अपनी पहली पोएम जो है अ टाइम टू चेंज, उसी समय उसके बाद ही आए और उसी वक्त उन्होंने शादी की. और फिर उन्होंने कई सारे और वर्क सीखे जो 1953 में आई. और इन्होंने कई सारे मैगजीन में, कई सारे जर्नल्स में इन्होंने काम किया और इनको कई सारे अवार्ड भी मिले. तो निज़िम एस्किल अकॉर्डिंग टू पीजीटी एंड अदर एग्जाम ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और मेन हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे इनके कुछ मेजर वर्क्स के बारे में, और इनके जो आने वाली वीडियोस में मैं इनकी पोएम्स के बारे में आपको पूरी कोशिश करूँगी समझाने की. और बाकी आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा और सपोर्ट करिए मुझे. और thank you so much and please like and subscribe my channel.